अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राव अदनान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है थर्ड ओडीआई के अंदर वर्सेस वेस्ट इंडीज़। और क्रिकेट का एक किस्म का उन लोगों ने जनाजा निकलवाया है। एक टीम जो कि 35 साल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सीरीज़ नहीं जीत पाई, आज वो जीत गई। ख़ासकर उन लोगों की भी जो दिल में ठंडक पड़ गई होगी, जो लोग कहते थे कि बाबर और रिजवान को टीम में लेके आओ, ये करो, कम बैक का तो हो गया है सेटबैक। जी हाँ, अब कम बैक का तो कोई चांस नहीं है। तो बाकी बात रह गई है पाकिस्तान की, और वो अब रैंकिंग में कम से कम 6-7वें नंबर पर जाने के चांसेस है, क्योंकि एक 10वें नंबर की टीम से जब कोई चौथे नंबर की टीम हारती है तो बहुत डाउन जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैच की। तो थोड़ी सी बात थी उसके, कल का मैच रिजवान साहब टॉस जीत गए, और टॉस जीत के उन्होंने सोचा कि मैच भी जीत गए। बड़ा खुश नज़र आ रहे थे सारे के सारे। और वही रिजवान के एक्सक्यूज़ ख़त्म नहीं होते। जब तक आप अपनी गलती नहीं ना मानते, तब तक आप अपनी गलती को सुधार नहीं सकते। सो वो अपनी गलती नहीं मानता। कल भी कहा था कि कंडीशन, भाई कंडीशन कहाँ से चेंज होगी तुम्हारे लिए? वही कंडीशन उन लोगों के लिए थी, वही वो कंडीशन तुम्हारे लिए थी। मगर एक्सक्यूज़, लेम एक्सक्यूज़ जो होते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को और डाउन लेके जाते हैं। खैर, मैच को शुरू करते हैं। टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, बॉलिंग का फैसला किया, और शुरुआत के अंदर वेस्ट इंडीज़ के 30 जो थे ओवर्स के अंदर 88 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे। और लग रहा था कि 170, 180 या ज़्यादा भी कर लेगा वेस्ट इंडीज़ तो 200 रन पे पहुंच पाएगा, मगर ऐसा हो नहीं सका। और 40 से 50 ओवर्स का जो 10 ओवर्स थे उसमें खूब कुटाई की शे होप ने, और साथ में ग्रीव्स ने। ग्रीव्स बिल्कुल एक यंग प्लेयर है और उसने क्या ही कमाल की बैटिंग की, और कल दिखाया है इन सारे किंग शिंग को जो घंटे के किंग बने फिरते हैं कि बैटिंग किस तरह से होती है, सिचुएशन किस तरह से बनाई जाती है। और शे होप ने भी ये दिखाया। वहाँ पे अच्छी बात यह है कि लोग इंफरादी लोगों को सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे तो बाबर के लिए पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है कि बाबर किंग है, बाबर पर पता नहीं बाबर को भिनोई भी बना रहे होते हैं। तो ये अजीब और गरीब एक ट्रेंड चला हुआ है ना, कि आप पूरी टीम की परफॉर्मेंस देखें, आप एक ही बंदे को बना के हीरो बना देते हैं, लेजेंड है, घंटा है, पता नहीं क्या क्या है। तो जिसके बाद उसके पास इतनी एक्सपेक्टेशन है। अभी बहुत सारे लोगों में देर हर रोज़ एक ही सवाल वो हो रहा है कि बता रहे हैं कि भाई ये आज कितने स्कोर बनाएगा, घंटा आज कितने स्कोर बनाएगा। तो ये कुछ सीन नहीं होता, ठीक है। आपको इंडिविजुअल के बजाय पूरी टीम के लिए सपोर्ट वो करनी चाहिए। अब उसकी जगह जो भी कप्तान बनता, पहले शाहीन कप्तान बना, पूरा सोशल मीडिया उसके खिलाफ हो गया। फिर सलमान अली अगर कप्तान बना, फिर उसके खिलाफ हो गया। वो तो रिजवान को थोड़ा बहुत पता है, रिजवान उसको कप्ताना मेरी जाना कहता है, जो कि गलत है, जो कि क्रिकेट टर्म्स में बहुत ज़्यादा वो होने गलत है, उसको नहीं कहना चाहिए। तो उसकी तो जनाब जी उसको छोड़ के बाकी सभी इनको खड़कने लग जाते हैं। और जब बाबर रिजवान टीम में नहीं होते, ये लोग दुआ करते हैं कि हारे, और अब ये लोग दुआ करते हैं कि जीते, फिर भी बुरी तरह शिकस्त फाश 202 रन से हारे ही है। आई डोंट रिमेंबर कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को इतनी बड़ी शिकस्त कभी भी लाइफ में हुई हो। एंड दिस इज़ रिडिकुलस कि आपके इतने जो प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े नेम हैं, उनके साथ ही ये हो रहा है। कहा जा रहा था कि ट्रायंगल सीरीज जो कि यूएई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है, उसके अंदर बाबर और रिजवान का कमबैक होगा। अब तो कमबैक शमबैक को छोड़ दो, ये तो सेटबैक है। खैर, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, शे होप ने, ग्रीव्स ने खूब धोया। अभी तो रोमोरियो और शेफर्ड की बारी नहीं आई। तो खासकर रोस्टन चेज के जो शॉट थे वो बहुत ही शानदार शॉट थे, और वो पोज भी दिखा रहा था छक्के पे छक्के मार मार के। उसके बाद जो हुआ वो आपको पता ही है। शे होप ने सेंचुरी बनाई, 120 रन बनाए। रोस्टन चेज अपनी सेंचुरी में कमाल नहीं कर पाया। ग्रीव्स ने भी अपनी हाफ सेंचुरी, दोनों ग्रीव्स और रोस्टन चेज दोनों अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट नहीं न कर पाए। हालांकि अगर आप शरफन रदरफोर्ड की इनिंग देखें, 40 बॉल पे 15 और 45 बॉल पे 13 जो कार्टी ने बनाए, उसके बावजूद वेस्ट इंडीज़ की टीम ने इतना बड़ा स्कोर 295 लगा दिया बोर्ड के ऊपर, विच इज़ एब्सोल्युटली एपिक सीन्स। और उसके बाद जब पाकिस्तानी बैटिंग आई तो फिर वही शुरू हो गए, घंटा 100 बनाएगा, घंटा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, घंटे 100 बनाएंगे। इन स्क्रीनशॉट वालों ने एक नया बाजार गर्म किया हुआ था, घंटा आज मैच जितवा देगा। खैर, उसने क्या करना था, घंटा था वो बच गया। उसके बाद दोनों ओपनर आए, साइम अयूब तो पहले ही ओवर के अंदर सील्स का शिकार हो गए। चौथी बॉल पे जनाब ये चौका मारने चले थे, और उनका आउटसाइड एज ओवर स्लिप में आउट हो गए। 9 लुक तो फिर वहीं पे 9 लुक हो गया था। उसके बाद वो आया था किंग, नाम निहाद किंग, जो सिर्फ बजने वाला किंग है, जिसको जो चाहता बजा के चला जाता है। हर दफ़ा ये होता है। 2023 में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, और 23 में भी इसकी एक ही सेंचुरी थी। तो कह सकते हैं कि 3 साल में इसने कुछ भी नहीं किया, बस नाम निहाद वही अपनी पुरानी परफॉर्मेंसेज। एक मैच वो इंडिया के खिलाफ जितवाया था, एक सिंपल मैच,
जब 2021 के अंदर, और टीम सेमीफाइनल में गई थी। इसके अलावा कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। और एक वो जो डेड पिच के ऊपर 196 किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वही एक एफर्ट है, इसके अलावा इसकी कोई एफर्ट नहीं थी। खैर उसके बाद पाकिस्तान के माया नाज अब्दुल्ला शफीक साहब, किताबी शॉटों वाले, वो भी एक बिला वजह ही हाफ पिच में जाके जनाब जी गेंद को ग्राउंड से बाहर फेंकने की कोशिश में अंदर मिड ऑफ पे आउट हो गए। उसके बाद रह गए जी घंटा और सलमान बल्कि रिजवान आया। रिजवान ने तो इस बार पिछली दफ़ा बहुत क्रिटिसिज्म किया था रिजवान के ऊपर लोगों ने कि इतना स्लो क्यों खेला। रिजवान ने कहा भी इस दफ़ा मैंने स्लो नहीं खेलना, पहले ही बोल्ड हो गए और उसने ऐसे बैट को ऊपर वो मतलब कि उठा दिया जैसे कोई तेज़ रफ्तार ट्रेन वो आ रही हो और वहाँ से बंदा भाग के आगे से हट जाता है। ऐसे बोल के आगे से हट गया, बॉल इनको रास्ता दिया, बॉल जाके लगी विकेटों में और रिजवान की इनिंग होगी ख़राब और रिजवान बगैर बॉल ज़्यादा ज़ाया किए हुए जल्दी आउट हो गए। 3 विकेटें गिर गई थी, स्कोर था 4। और उस वक़्त बाबर आजम और जो है और उसके साथ खड़े हुए थे सलमान अली आगा, उन्होंने कुछ सहारा देने की कोशिश की मगर इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया कि 10 ओवरों में कोई 20-21 स्कोर था और 3 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद जो बाबर आजम जो हैं वो उनको ट्रैप हर हाल में, अब तो बहुत ही इजी वो हो गया है इस घंटे को आउट वो करना। पहले ऑफ पे कराई जाओ, फिर एक आधी बीच के अंदर लाइन में या थोड़े से लेग स्टंप पे डाल दो, इसको समझ नहीं आएगी, ये सोचेगा कवर ड्राइव वाली ही शॉट मारूं और ये अपनी विकेट दे देगा। इसका सीन वही हुआ और ये चलता बना। उसके बाद जो हमारे पास आए हसन साहब और वो भी टुक टुक करने लग गए। खैर उन्होंने 60-70 स्कोर को पहुँचाया, वो भी नई प्रेशर की ताबलाज के वो भी हाफ पिच में जाके बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंकना चाह रहे थे, वो भी अपनी स्टंप आउट हो गए मोती की बॉल पे। उसके बाद कोई टिका ही नहीं और जो भी आता रहा जाता रहा और किसी ने भी जहमत नहीं की कि पिच पे खड़े होकर कुछ करके दिखा सकें। तो ये सीन वो बना। उसके बाद जनाब जी तकरीबन नवाज़ ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई थी। जो भी आया, हसन आया, जो भी आया, आते जाते रहे और पूरी टीम जो है 100 रन भी नहीं बना पाई। 92 का वर्ल्ड कप हमने जीता था और 92 पे ये पूरी टीम की पूरी टीम जो थी वो आउट होकर अपने घर चली गई और ये सीन बना वेस्ट इंडीज़ के अंदर। अब इसके नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, अब पता नहीं सर्जरी होगी या नहीं होगी, कोई बीमार है वाला सीन बनेगा नहीं बनेगा, मगर कम अज़ कम बाबर रिजवान के जो कम बैक की बातें हो रही थी वो तो होता दिखाई नहीं दे रहा। और ये तो अब मुश्किल ही है कि वनडे में भी अपनी जगह बना पाए। आई थिंक यंग प्लेयर्स को, फ्रेश लेग्स को, जिस तरह से इसने कहा था रिजवान ने, वही करना चाहिए। बाद में इसने लैम सा एक्सक्यूज़ दे दिया कि हमारे लिए पिच अलग हो गई थी। ये हर रोज़ के बहाने हैं इनके, या तो विन है या लर्न है, वही वाली बात है इनकी। वो तो अभी ना तो लर्न हो रहा है ना तो विन हो रहा है, दोनों नहीं हो रहे, तो अभी बहाने ही रह गए हैं। तो देखते हो ये बहाने कब तक बनाते हैं। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके वीडियो को शेयर वो कर दें क्रिकेट लवर्स के साथ और सोशल मीडिया के ऊपर भी, ताकि जो ये आप लोगों के लिए इस तरह की मेरी वीडियो चैनल पे आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।